ठंडे तापमान की वजह से शरीर पे जो असर हो सकता है, तो उसके बचाव के लिए मेन चीज़ है कि आपका एक्सपोजर कम किया जाए। विशेष रूप से छोटे बच्चे, नवजात शिशु हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो कि अपनी देख रेख के लिए पूरी तरह से परिवार पर निर्भर हैं, तो उनका ध्यान रखना है कि उनका जो कपड़े पहनाने का तरीका है, जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, वो उचित रूप से और उचित मात्रा में उनको पहनाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो है कि सर को ठीक से ढकना है, कैप का, टोपी का इस्तेमाल करना है। एक्सपोजर ज़्यादा है, बाहर अगर जा रहे हैं तो दस्ताने हैं, मोजे हैं, इसका इस्तेमाल भी करना है ताकि शरीर का तापमान बना रहे। बाहर निकलना एक्सट्रीम आवर्स पे जैसे कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरी तरीके से एक्टिविटी ही बंद करनी है, अपने आप को घर में बंद करना है, बिकॉज उसकी वजह से भी हानिकारक चीज़ें हो सकती है। जैसे एक्टिविटी कम हो जाएगा, जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है, उनकी मेटाबॉलिक डिमांड कम हो रही है तो शुगर बढ़ने का रिस्क भी रहता है। एंड ऑब्वियसली अगर घर पे रहेंगे तो थोड़ा बहुत आइसोलेशन एंड लोनलीनेस भी हो सकता है। तो बाहर बिल्कुल जाना चाहिए, बट ड्यूरिंग द डेज आफ्टर 11 बजे के बाद जब धूप निकल चुकी है। ज़्यादातर इस जाड़े में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ऑन एन एवरेज 10 से 15 mmHg समर्स के मुकाबले सर्दियों में ब्लड प्रेशर इस जाड़े में बढ़ जाता है। और किडनी डिजीज़ में जैसे मैंने बताया था, ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ऐसा इलाज है जो किडनी की डिजीज़ की प्रोग्रेशन को आगे बढ़ने को धीरे करता है। विंटर सीजन के कारण, कोल्ड वेव के कारण और कोल्ड एयर के कारण काफ़ी सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं आजकल। ये देखा गया है कि लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी हो रहा है, लोगों को नेजल डिस्चार्ज हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, ड्राई कफ होने लगता है और फीवर हो जाता है। तो ऐसे जो इस तरह के, और ये देखा गया इनमें वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी हुआ है इस तरह के पेशेंट में, क्योंकि विंटर में ज़्यादा कॉमन हो जाता है वायरल इन्फेक्शन। तो इस तरह के पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप फीवर के लिए पैरासिटामोल लें और पानी खूब पीते रहें, अपने को हाइड्रेट करके रखें, स्टीमुलेशन करें, गार्गल करें, डीकंजेस्टेंट ड्रग्स लें। और साथ में अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, निमोनिया है या एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ COPD है और एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, देन इस तरह के मरीजों को हम हॉस्पिटल बुलाते हैं और अगर ज़रूरत होता है तो हम लोग एडमिट करते हैं।